है। लेकिन यहाँ भी ये सवाल उठता है कि आखिर रिफाइंड ऑयल इतना खतरनाक क्यों है। दोस्तों, किसी भी तेल में 3 तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। लेकिन रिफाइनिंग प्रोसेस में तेल के टेस्ट और स्मेल को खत्म करने और तेल के लाइफ को बढ़ाने के लिए अलग से कई तरीके के केमिकल को ऐड करके हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। और हाई टेम्परेचर पे गर्म करने की वजह से तेल में मौजूद अनसैचुरेटेड यानी कि हेल्दी फैट ट्रांस फैट में बदल जाता है। और ट्रांस फैट शरीर में जाने के बाद मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, साथ ही साथ ये शरीर में इन्फ्लेमेशन और कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। इंडियन मार्केट में ज्यादातर सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल और सोयाबीन ऑयल रिफाइंड फॉर्म में मिलता है। इसलिए जहां तक हो सके इनसे बचने की कोशिश करें। आज रिफाइंड ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने का कारण टीवी पे आने वाले एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें रिफाइंड ऑयल को दिल की सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से झूठ और गलत है। अब बात करते हैं कि किस तरह का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हमें ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे कोल्ड प्रेस टेक्निक के जरिए एक्सट्रैक्ट किया गया हो। बेसिकली कोल्ड प्रेस टेक्निक में शीट को दबाकर या क्रश करके उससे तेल निकाला जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद न्यूट्रिशन भी नष्ट नहीं होता और अलग से इसमें केमिकल मिलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, सभी तेलों में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और घी सबसे बेहतर होता है, लेकिन महंगा होने की वजह से मुझे पता है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा भी सरसों तेल, नारियल तेल, तिल का तेल और मूंगफली का तेल सबसे अच्छे तेल की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ भी एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ये सभी तेल भी कोल्ड प्रेस्ड ही होना चाहिए, और जो तेल कोल्ड प्रेस्ड होता है उसके डब्बे पर भी साफ साफ लिखा होता है। साथ ही साथ अगर आप तिल का तेल या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओमेगा 3 वाली चीजों को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तेल अच्छा तो होता है लेकिन इसमें ओमेगा 6 की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जो कि ओमेगा 3 के बिना इस्तेमाल करने से शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सरसों तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो दूसरे तेल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है, और इसका हीटिंग पॉइंट भी अच्छा होने की वजह से इसे डीप फ्राई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि गर्मी के मौसम में नारियल तेल और ठंडी के मौसम में सरसों तेल का इस्तेमाल करें। हालांकि कुछ कंपनी इस तरह के तेल में भी मिलावट कर देती है, इसलिए मैंने कुछ अच्छी क्वालिटी के तेल के लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिसे आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो नारियल तेल और सरसों का तेल इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है, उसकी अच्छी बात यह है कि उसे खाना बनाने के साथ साथ चेहरे और बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात का ख्याल रखें कि इस वीडियो में बताए गए कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं थे। मैंने जो भी बताया है वो मेरा खुद का ओपिनियन है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे तेल कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से तेल से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग कोई भी चीज को फ्राई करने के बाद कढ़ाई में बचे हुए तेल को संभाल कर रख देते हैं और बाद में फिर से उसी तेल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तेल को गर्म करने के बाद जब वो अपने हीटिंग पॉइंट तक पहुंचता है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और तेल में मौजूद अच्छे फैट ट्रांस फैट में बदलने लगता है। ट्रांस फैट शरीर में जाने के बाद फ्री रेडिकल, आर्टरी ब्लॉकेज और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एक बार इस्तेमाल करने के बाद कढ़ाई में बचे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तेल पचने में बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हाई एंजाइम फूड को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जैसे कि खीरा, अदरक, नारियल और कभी कभी पाइनएप्पल और पपाया जैसे फल को भी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में एंजाइम्स की मात्रा अधिक होती है, जो कि खाने और तेल में मौजूद फैट को तोड़ने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ तेल में तली हुई चीजों का कम से कम ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को तेल में तलने के बाद वो जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल को सोख लेता है, जो कि शरीर में जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन आपको अपने शरीर की लिमिट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जहां आप अपने जुबान और टेस्ट का उतना ख्याल रखते हैं, वहीं अपने सीने में धड़कने वाले दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, आंख और दूसरे अंगों का भी थोड़ा ख्याल जरूर रखें, क्योंकि ये भी आपके शरीर का ही अंग है और आपके लिए 24 घंटे बिना रुके काम करता है। और अगर फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप अपने ही शरीर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शायद रिफाइंड ऑयल दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता हो और इसे खाकर आप थोड़े पैसे भी बचा लें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप अपनी सेहत गवा दें, जो आपको लाखों खर्च करने के बाद भी वापस ना मिल पाए। क्योंकि शायद मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस दुनिया में सेहत से बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं होती। और इस बात का एहसास लोगों को तब होता है जब उम्र ज्यादा हो जाती है और शरीर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज को खाने से पहले आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि ये आपके शरीर में जाने के बाद क्या करने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। शायद आज का वीडियो थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कि अपनी सेहत का ठीक से ध्यान नहीं रखते। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।